प्रकार के तमाम ऐसे प्रचार जिसमें दिखता है कि सरकारी स्कूलों में हमने ये किया वो किया। आज हम आए हैं चाणक्यपुरी में। यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है लहर। और लहर प्रोग्राम के तहत एग्जीबिशन है जिसमें 4-5 स्कूल हैं जो कि अभी नया-नया शुरू हुए हैं। और उन स्कूलों में ये प्रोग्राम है कि जो पारंपरिक शिक्षा है, जैसे गणित की पढ़ाई है, जो 11th-12th में जो हम लोग पढ़ते हैं, आर्ट्स हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सबसे अलग चित्रकला में, संगीत में, फ़िल्म मेकिंग में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन सब चीज़ों में जो लड़के अपना करियर देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अपना करियर देख रहे हैं, उनको एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म देना। और वो हम अभी दिखाएँगे आपको आगे के वीडियो में। अभी बैकग्राउंड में आप देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें, पेंटिंग्स और कई चीज़ें हैं जो कि ये बच्चे सीख रहे हैं, अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। और इसमें जो हेल्प मिल रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। स्टूडेंट्स ने यहाँ तक बताया कि इसके लिए उनको कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ रहा है। क्या है सब कुछ, प्रोग्राम क्या है, आप देखिए इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। तो साक्षी, ये बताइए कि जैसे ये लहर है तो ये क्या क्या है, प्रोग्राम क्या करवाता है? लहर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है एज अ सक्सेस ऑफ एवरी स्टूडेंट जो कि एक लहर के थ्रू अपनी सक्सेस की तरफ जा रही है। मतलब इस लहर एग्जीबिशन में हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और जितने भी हम अपने कर सकते हैं मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके कि हाँ हम कर सकते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं और अपनी सक्सेस को मतलब एक इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशंस लेते हैं उनसे। मतलब बेसिकली ये है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे गाना, कला, संगीत। म्यूजिक एक्टिंग और जैसे नॉर्मल स्कूल्स में ये होता है कि म्यूजिक और एक्टिंग और जो आर्ट्स वाली चीज़ होती है उनको बहुत थोड़ा डाउन रखते हैं और साइंस और मैथ लेते हैं। तो इस स्कूल को गवर्नमेंट ने जो किया है इन इस तीन परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाते हुए इस स्कूल को बनाया गया है और जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी शो करें। कई स्कूलों के स्टूडेंट्स होंगे इसमें। यस सर, पिछले से जो मेरा पहले वाला स्कूल था वो था प्रियदर्शनी सर्वोदय कन्या विद्यालय। उसमें मैंने मतलब उस टाइम मुझे इंटरेस्ट था आर्ट में, बट लेकिन उस टाइम वहाँ के स्कूलों में इतना ज़्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। बट लेकिन इस स्कूल में आने के बाद मुझे मतलब अपनी वो क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। क्या करते हैं आप वैसे, क्या है आपका प्रतिभा, क्या है? मतलब यहाँ पे आज हमने यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन लगाई गई है जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे जो हमारे स्टॉल है वहाँ पे हम अपनी पटुआ पेंटिंग जो बंगाल में पटुआ पेंटिंग कराई गई है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप लोग पेंटिंग में आपका इंटरेस्ट है? ये जितने भी बच्चे आपने जिनको भी देखा साड़ी पहनते हुए जिन्होंने टी शर्ट पेंट करी है वो सारे हमारे पीवी के बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। कहाँ लगा हुआ है आपका आर्ट? हमारा स्टॉल यहाँ से जाओगे आप तो डायरेक्ट हम कई स्टॉल तरह पे। के आर्ट्स करते हैं, जैसे कि स्कल्पचर बनाते हैं हम आर्ट से। हम ये नहीं सोचते कि आर्ट के बहुत अलग है। आर्ट हमारी पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है, हर चीज़ में आर्ट है, हम ये सोचते हैं। और हम बहुत सारी मतलब अपनी ऑब्जर्व से करके हम आइडियाज़ लगाते हैं, क्रिएटिव बनते हैं। हमारी मैम ने हमें सिखाया है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं है। वेस्ट मटेरियल हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो भी पड़ा है वो वेस्ट है, पर वो वेस्ट नहीं है। सर इससे पहले जब मैं आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है। आपका क्या नाम है? ज्योति किस क्लास में हो आप? 11th। ये जितने भी आप बच्चे सारे 11th में ही हैं। 11th में हो? किस स्कूल में हो आप लोग? SSC जो कि फर्स्ट बैच है। एसओसी एंड्रयूसगंज फर्स्ट बैच। अच्छा। तो ये बताइए इसके बारे में कि गवर्नमेंट से आप लोगों को क्या मतलब हेल्प मिलता है? सर लाइक पहले जब मैं था मतलब मैं पहले तो मेरी पेंटिंग सिर्फ हॉबी थी, मेरे को मैं इतना सीरियस नहीं था और मुझे एक्चुअल में लगता नहीं था कि हाँ पेंटिंग में मेरे इतना स्कोप भी जा पाएगा। बट जब मैंने सुना एसओसी के बारे में तो मैंने अप्लाई किया और फिर मैं सिलेक्शन हो गया। फिर मैं जब यहाँ पे आया तो ना ही सिर्फ मेरी स्किल्स बदली, यहाँ तक कि टीचर्स के जरिए एंड इतनी हेल्प हुई कि थिंकिंग मेरी बदल चुकी है। यहाँ मैम ने हमेशा यही सिखाया हमें कि अगर एक आर्टिस्ट होता है और एक नॉर्मल पर्सन होता है, दोनों में ये फ़र्क है कि अगर एक कूड़ा होगा तो नॉर्मल पर्सन उसको कूड़ा ही देखेगा, बट अगर एक आर्टिस्ट होगा तो वो एक आर्टिस्ट कूड़े में भी एक कला ढूंढ लेगा और कुछ ना कुछ फीलिंग्स ढूंढेगा उसमें। तो लाइक इतनी थिंकिंग चेंज हो चुकी है हमारी और इतनी स्किल्स आ चुके हैं, तो अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं आर्ट में कुछ कर सकता हूँ और ये मैं बहुत ग्लैड फील करता हूँ इस स्कूल में क्या आकर। कला, आपने क्या कला खोजा, मतलब क्या बनाते हैं आप? लाइक हम पेंटिंग, स्कल्पचर और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे फिल्म मेकिंग का भी पार्ट हम करते हैं। और हम पेंटिंग, स्कल्पचर, क्ले यहाँ लिनो पर कर। कुछ लगा है आपने? जी हमारा कहाँ पे यहाँ लगा है? यहाँ पर वर्कशॉप लगी हुई है इस साइड लेफ्ट साइड। और ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे हम वहाँ चलते हैं हम लोग। ये खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं और अलग अलग तरीके से मुझे दिख रहा है, जो कि दिख पा रहा है स्क्रीन पे। क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। ये पट्टचित्र है इनके पट ये मैं
सर ये बंगाल का एक फोक आर्ट है जहाँ पे पटुआ बोलते हैं इसको। इसमें पहले के टाइम पे बंगाल जो पटुआ ट्राइबल्स थे वो इस स्क्रोल को बनाने के बाद अपनी स्टोरी टेलिंग करते थे। जैसे कि इसमें विष्णु जी की जो स्टोरी है उसमें बताई गई है इस स्क्रोल के थ्रू। बहुत खूबसूरत है लेकिन ये थैंक तो यू कौन आप लोगों ने ही बनाया है? सर। ये ये हमारी पूरी क्लास पूरी के क्लास सारे बच्चों ने बनाया है। कितना टाइम लगता होगा इसको बनाने में? सर इसको बनाने में डेढ़ दिन मिला होगा या 2 दिन मिलते हैं और डेढ़ दो दिन में ये तैयार हो गया बन हाँ के? जी। सर। और इस हमारी मैम इतना मोटिवेट करती है कि हमें काम बहुत मजे में लगता है और हम कब कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। क्या सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का वैसे? हमारा Visual सब्जेक्ट arts। विजुअल Visual आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स उसमें क्या क्या कितने सब मतलब कितने सब्जेक्ट आते हैं उसमें? टोटल सब्जेक्ट तो हमारे 5 हैं जैसे कि पहले हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि 5 सब्जेक्ट हैं जैसे जैसे होता है ना आर्ट्स से मैथ से ये जो दो पढ़ाई होती है। कैटेगरी में बटा हुआ है हाँ। BADP एंड CAT। जैसे मैं अगर ये जानना चाहूँ कि इन लोगों को ये बताना चाहूँ कि किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो इसकी पढ़ाई क्या होती है? ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक कोई प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम होगा, हाँ क्या जी। है प्रोग्राम उसके बारे में जरा बताइए? यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ें बटी हुई है, एकेडमिक भी बटा हुआ है और एक जो स्पेशल आर्ट सब्जेक्ट है वही बटा हुआ है। तो स्पेशल आर्ट सब्जेक्ट वो है जैसे कोई बच्चा अगर म्यूज़िक का फॉन्ड है तो म्यूज़िक में आ सकता है, कोई बच्चा आर्ट का फॉन्ड है तो आर्ट में आ सकता है। तो आफ्टर बिफोर लंच क्लासेस होती हैं स्पेशल आर्ट सब्जेक्ट की, आर्ट्स वगैरह, म्यूज़िक वगैरह एंड फैम वगैरह। और लंच के बाद उसमें एकेडमिक क्लासेस भी होती हैं लाइक मैथ सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट नॉर्मल क्लासेस होती हैं। सो इस जो बिफोर टाइमिंग होता है स्पेशल सब्जेक्ट का 3 घंटे का होता है। इसमें हमें स्किल्स सिखाए जाते हैं और थ्योरीज पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और आफ्टर लंच एकेडमिक पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनकी टीचर्स होती हैं। मुझे ये थोड़ा-सा जानकारी चाहिए कि ये जो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है और ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है जो कि पहले से जो पढ़ाई चलती आ रही है कि लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज हो गया और ये सब 11th-12th में ये सब पढ़ाई जाती हैं। बहुत हुआ तो एक सब्जेक्ट संगीत के हो गया, एक कला का हो गया जो कि बहुत नॉर्मल चलता है। बट ये देख के मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा अलग है। क्या है इसके बारे में दिखाइए, प्रोग्राम के बारे में ज़रा बताइए क्या है? सो यहाँ पे बच्चे स्पेशलाइज्ड स्कूल में पढ़ते हैं जो कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे पेंटिंग करते हैं बच्चे, म्यूज़िक करते हैं, फिल्म एंड मीडिया करते हैं। और जो समाज में एक चला आ रहा है पुरानी विचार जो चले आ रहे हैं कि मैथ्स और साइंस पढ़ के ही बच्चा आगे बढ़ सकता है, ये स्कूल दिल्ली सरकार ने उन्हीं पुराने विचारों को तोड़ने के लिए बनाए हैं। और मुझे खुद यहाँ पे आके बहुत एज ए टीचर बहुत खुशी होती है कि बच्चों की जो हॉबी कोर्स है और जो बच्चा मैथ साइंस में अच्छा नहीं भी कर सकता है वो भी यहाँ पे आके अपने हॉबी को, अपने टैलेंट को अपना पैशन और प्रोफेशन बना सकता है। इस तरह के कितने स्कूल होंगे दिल्ली में मतलब स्पेसिफिक? अभी यहाँ पे पहले 4 थे, अभी एक और दिल्ली सरकार ने यहाँ पे राजनिवास मार्ग में नया खोला है। एक SOSC एंड्रूसगंज है, एक SOSC द्वारिका है, एक SOSC IP एक्सटेंशन है एंड SOSC रोहिणी है। अच्छा, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। और इसमें क्या 6th से या किस क्लास से ये पढ़ाई होती है जिसको अगर एडमिशन लेना हो तो? सर यहाँ पे 9th क्लास से एडमिशन होते हैं बच्चों के। 8th क्लास पास करके बच्चा यहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई करके आता है और तब उसको यहाँ पे इसके दाखिला। लिए अलग से एंट्रेंस भी होता है? जी, एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पे बच्चे का। तो तो उसमें साथ में और भी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे मैथ्स हो गए, साइंस के सब्जेक्ट? जी, फाउंडेशन के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। पूरा जितना नॉर्मल स्कूल होता है उसी तरीके से है, बट 2 घंटे बच्चा अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट करता है, उसके बाद अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट करता है जैसे मैथ, साइंस और लैंग्वेज वगैरह। अभी यहाँ पे जो लगा हुआ एग्जीबिशन, यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, सभी स्कूलों के बच्चे होंगे कि इसमें स्पेसिफिक कोई स्कूल है उसके बच्चे हैं? जी, यहाँ पे चारों स्कूलों की ये स्टॉल लगी हुई है और ऊपर चारों स्कूलों की एग्जीबिशन भी लगी हुई है। ये हैं? एग्जीबिशन देखने चले ऊपर। हाँ, ऊपर हम चलेंगे, थोड़ा-सा उसको भी देख लेंगे। फिलहाल जो स्कूलों के जो चारों स्कूलों के बच्चे हैं, तो उसमें क्या सिंगिंग वगैरह की, ये तो पेंटिंग हमने देखा, इसके साथ सिंगिंग वगैरह और कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए जैसे आपके लिए प्रोत्साहन के लिए या आगे का क्या फ्यूचर है, इस पे क्या प्लानिंग है? जैसे इंटर के बाद भी तो निकलेंगे बच्चे, 12th के बाद निकलेंगे, क्या है स्कोप? बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी और अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच जो है द्वारिका रोहिणी से पास आउट करेगा, वहाँ पे बच्चों को कराई गई है इंटर्नशिप और आगे डिजाइन स्कूल और बाकी अदर जगह पे बच्चों को तैयारी कराई जाएगी ताकि बच्चों को वहाँ पे दाखिला मिल सके। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की एक
पंक्तियां कुछ लिखी हुई जिसमें लिखा है, परंपरा पे है कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवन दायक है, जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने लायक है। उसके नीचे भी और चीजें हैं। तो परंपरागत चीजें जो हैं उन सब चीज़ों से, जैसे कि कुछ वेस्ट है, जो कूड़ा है, और जो जिन सब चीज़ों से पेंटिंग बनाई जा सकती है, लड़कों ने उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके खूबसूरत उसको एक जो चित्रण किया है, जो दृश्य दिया है, और जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, और ये लड़के अपनी प्रतिभा को ये सब करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। कैमरे पर हैं राहुल, मैं अंकित। नमस्कार।